सुनसान सड़कें, बत्ती गुल और घने जंगल का रास्ता। मन में हनुमान चालीसा दोहराए अजय सरपट भागा जा रहा था। अपने कदमों की आहट खुद सुनाई दे रही थी उसको। सांसें तेज हो रही थी। उस सेठ के मन में घबराहट भी थी। काश जल्दी से घर पहुंच जाऊं। इस रास्ते पर चोर बहुत घूमते हैं। तभी पीछे से आवाज आई, जो कुछ भी पास है दे दो, वरना खोपड़ी खोल दूंगा। आखिर जिसका डर था वही हुआ। ये गली थी ही बदनाम चोरों के लिए। अजय ने सारे पैसे दे दिए। बोले, अब तो जाने दो। अब तो तूने मुझे देख लिया है, तुझे मारने में ही मेरी भलाई है। चोर बोला। अजय बोला, रुको, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दे सकता हूँ जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम इज्जत की जिंदगी जी पाओगे। पर तुम्हें मुझे वादा करना होगा, तुम मुझे मारोगे नहीं। चोर बोला, ठीक है। अजय ने उसे एक बक्सा दिया जिसमें आईना था। अजय बोला, इसको अकेले में खोलना और एक माचिस का तिल्ली जलाना और 3 बार बोलना, खूनी दुल्हन, खूनी दुल्हन, खूनी दुल्हन। फिर तुम जो मांगोगे वो दे देगी। चोर बोला, क्या ये पैसा देगी? अजय बोला, हाँ, पर एक शर्त है। जब भी तुम ये बक्सा किसी और को देना, सारे नियम बता के देना, बिना किसी को बताए इसको कहीं रखाए, तो ये फिर तुम्हारे पास ही आ जाएगा। और हाँ, इसको खत्म भी करने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। चोर बोला, मैं इस अल्लादीन के चिराग को किसी और को क्यों दूं भला। चोर खुशी खुशी बक्से के साथ घर चला आया। अब वो चोर घर आकर उस बक्से को लेकर पहुंचा एक रूम में। वहां फटाफट बक्सा खोला, एक माचिस जलाई और 3 बार बोला, खूनी दुल्हन, खूनी दुल्हन, खूनी दुल्हन। अचानक आईने में तेज रोशनी हुई। वो डर कर पीछे हट गया। उसकी तो सांसें ही रुक गई, मानो जैसे सामने का नजारा जो इतना भयावह था। सामने ईसाइयों के दुल्हन के सफेद ड्रेस में, जिस पर खून के धब्बे थे, सजी हुई एक लड़की थी। बाल बिखरे हुए, आंखों से खून टपक रहा था, चेहरा आधा जला था, उसमें से हड्डी दिखाई दे रही थी, सन कपाने वाली आकृति थी उसकी। वो बोली, बोलो क्या चाहिए तुम्हें, पर एक शर्त है, जो तुम मांगोगे उसकी कीमत किसी और को चुकानी पड़ेगी। चोर बोला, ले लेना, पर फिलहाल मुझे पैसे चाहिए। दुल्हन ने अट्टहास किया और बोली, लालची, लालची, तूने वही मांगा जो सब मांगते हैं। अचानक पैसे की बारिश होने लगी। चोर पागल हो गया खुशी से। चोर ने पूछा, पर तुम इतने पैसे लाई कहां से? दुल्हन हंसी और बोली, तुम्हें इससे क्या, तुम मजे करो। एक भयानक चित्कार के साथ वो गायब हो गई। अगले दिन सुबह वो पान के दुकान पर चला। अजय, जिसके उसने पैसे लुटे थे, वो शहर के जाने माने पैसे वालों में से एक था। वो रहस्यमय तरीके से मरे पाए गए और उनके पैसे भी गायब थे। चोर को बड़ा अजीब लगा। 10 साल बीत गए अब इस बात को। अब वो चोर शहर का बड़ा रईस सुरेश बन गया था। उसने उस बक्से को तहखाने में रख दिया जहां उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं जाता था। उसके ताले की चाबी सिर्फ उसी के पास थी। यहाँ तक कि उसने अपनी बीवी और बच्चों को भी कुछ नहीं बताया था। एक दिन उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हो गई। वो बहुत दुखी था। उसको उस बक्से की याद आई। वो तहखाने में गया, बक्सा खोला, माचिस जलाई और 3 बार पुकारा, खूनी दुल्हन, खूनी दुल्हन, खूनी दुल्हन। अट्टहास करती हुई आई, फिर से वही भयानक चीत्कार वाली हंसी लिए बोली, कहो, बहुत दिनों बाद याद किया। सुरेश बोला, मेरी बेटी को बचा लो खूनी दुल्हन। वो बोली, पर शर्त याद है ना, किसी एक को अपनी जान देनी पड़ेगी। सुरेश ममता में अंधा हो गया था। बोला, ठीक है, तुम मुझे मार दो, पर मेरी बेटी को बचा दो। वो दुल्हन अपने काले दांत निपोरते हुए बोली, नहीं, जिसे मैं चाहूंगी वो मरेगा। फिर उसे आईने में दिखा, सामने वाले पड़ोसी की बेटी जख्मी हो गई थी। सुरेश को बुरा लगा, बचपन से उसे देखा था। वो बोला, अब मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। वो दुल्हन हंसते हुए बोली, इंसान लालची होता है, तुम फिर आओगे। सब ठीक चल रहा था। अचानक एक दिन सुरेश की बीवी को दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये नहीं बचेंगी। सुरेश परेशान हो गया। सुरेश की बीवी रोने लगी कि वो अपने वारिस का मुंह भी ना देख पाएगी। सुरेश ने फिर से उस आईने के पास जाने की सोचा और सोचा, ये आखिरी बार है। वो दुल्हन फिर से आई, अट्टहास करते हुई बोली, देखा, आ गया ना, बोल क्या चाहिए। मेरी बीवी को वारिस का मुंह दिखा दो खूनी दुल्हन। सुरेश गिड़गिड़ाने लगा, पर शर्त याद है ना, खूनी दुल्हन बोली। वो बोला, हाँ याद है। वो दुल्हन जोर से हंसी।
अचानक शीशे में सेठ को अपने बेटे की लाश दिखाई दी। वो जोर जोर से रोने लगा। दुल्हन बोली, क्यों इस बार दुख कुछ ज्यादा हुआ क्योंकि अपना बेटा मरा। वो बक्सा उठा के फेंकने ही वाला था कि आवाज आई, खबरदार ऐसा करना भी मत, सारा परिवार तबाह हो जाएगा तुम्हारा। नियति को बदलोगे तो यही होगा। मैंने भी यही किया था। मेरे हाथ में शादी का सुख नहीं था, पर मैंने किया। 2 दिन बाद ही मेरे पति मर गए और ससुराल वालों ने मुझे भी जला के मार दिया। तब से ये आईना ही मेरा घर है और मैं सबको बताती हूँ कि नियति को मत छेड़ो। सुरेश रोने लगा, कहा, मैंने अपने वारिस से उसके पिता का साया छीन लिया। खूनी दुल्हन बोली, ये बक्सा ऐसा ही है जो लेता है अंत में पछताता है। सुरेश ने बेटे का अंतिम संस्कार किया और उस बक्से को लेकर चल दिया उसी गली में जो चोरों के लिए बदनाम थी। एक चोर को उसने बहुत से पैसे और वो बक्सा दे दिया शर्तों के साथ। बीवी से बोला, हम कल ही ये शहर छोड़ जाएंगे, कपड़े बांध लो, और खुद रूम में जाकर पैसे बैग में भरने लगा। अचानक शीशे में वो खूनी दुल्हन दिखी। तुम यहाँ अब क्या करने आई हो? दुल्हन बोली, वो बक्से वाले आदमी ने पैसे मांगे हैं, बोल के जोर से हंसने लगी। सुरेश डर से थर थर कांपने लगा। अगले दिन सुरेश के मौत के चर्चे सबके जुबां पर थे। सब सोच रहे थे किसी चोर ने घर में चोरी करके उसको मार दिया।